नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने वॉइस पार्ट 1 पढ़ा था। आज वॉइस पार्ट 2 के इस वीडियो सेशन में हम लोग वॉइस के ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें अक्सर हम लोग एग्जाम में गलतियां करते हैं, जिसमें अक्सर एग्जामिनर जो होता है हम लोगों को एंटेंगल करता है, बच्चों से गलतियां करवा लिया करता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप चाहे जिस किसी भी सोर्स का यूज करते हो, चाहे आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हों या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, उन सभी जगहों से इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, इन सभी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े सबको आप सॉल्व कर लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते आसान तरीके से यूं ही चुटकियों में आपसे बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और शुरू करते के साथ साथ हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाते चले कि इसके पहले भी वॉइस पार्ट 1 में हमने आपको बताया था वॉइस के क्वेश्चन को किस तरीके से बिना पढ़े, यानी कि बिना इस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़े हुए आप आसानी से कैसे एकदम क्वेश्चन को देखते के साथ सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ भी उसी अंदाज में इन सभी वॉइस के क्वेश्चन को एकदम इजीली आसानी से देखते के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बाय होम वाज दिस वर्क डन। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होता है, यहाँ देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वॉज वर्क दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वॉज वर्क। और आप याद कीजिए दोस्तों, हमने आपको वॉइस के पार्ट 1 में बताया था इस एमआर के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव है, वॉज वर्क के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव है, या बी बिंग बिन के साथ कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, ये आपको वॉज वर्क दिखाई दिया, वॉज वर्क के साथ क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये जो दिया गया सेंटेंस है ये ऑलरेडी पैसिव है। अब जब ये पैसिव में तो चेंज करना कहाँ होगा, एक्टिव में चेंज करना होगा। ठीक है, अब ये जरा ध्यान दीजिए, वॉज वर्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, अर्थात इसका टेंस होगा प्रेजेंट, इसका टेंस होगा पास्ट एंड डिफरेंट। तो पास्ट एंड डिफरेंट को जब हम लोग एक्टिव में लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। ठीक है, अब आ जाइए चेक कर लीजिए इसमें कहाँ पे डिड लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए डिड लिखा हुआ है। एक ही सेंटेंस से सीधा हम लोग इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, आपको बुक में जो पढ़ने को मिलता है या अदर किसी भी सोर्सेज को आप फॉलो करते हैं, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, तो उन सभी जगहों पे आपको पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हु का प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में अर्थात सब्जेक्टिव केस में, हुम का प्रयोग हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऐसी बातें हम सबों ने पढ़ी है, नहीं पढ़े तो अब कम से कम जान ले। ठीक है, और वॉइस जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान सा है। इनको बनाने का बस टेक्निक आपके पास होना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि किसी का वॉइस पार्ट 1 छूट गया हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल नज़र आता है तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि ये तो हु और हुम का यूज हो गया, हु का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हु का प्रयोग यदि कहीं भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो एक्टिव में, ठीक है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इसके बदले सामान्य तौर पे हम लोग यूज करते हैं बाय हुम का। किसका यूज करते हैं, बाय हुम का यूज करते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, तो सामान्य तौर पे हम लोग ऐसा यूज करते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा हो इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ये जो बाय होम लिखा हुआ है ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे इसका आंसर हम करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, हु हेल्प्स हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, ये एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हेल्प क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये बचा क्या, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लोगों को यही सिखाया जाता है, हु का जब पैसिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, बाय हुम का यूज करेंगे। देखिए हम दोनों तरीके से आपको बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे बाय हुम। ठीक है, अब इसका टेंस क्या था, प्रेजेंट इंडिफरेंट। क्यों, क्योंकि इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, इसका टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो किसी भी इंडिफरेंट का जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग का, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, इज एम आर का यूज करके बनेगा। अब ये जो इज एम आर आएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, यू के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे पहले यू लिख लिए। अब यू के लिए हम लोग इज एम आर तीनों में से कौन सा यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा बाय हुम आर यू
अब यहाँ पे लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसा भी बनाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, हु आर हेल्प्ड बाय यू। कुछ बच्चे ऐसा भी बनाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे इसको गलत माना जाता है, बट ये हमेशा गलत नहीं होता। ठीक है, ये भी सही है, बात को ठीक से समझिएगा, ये भी सही है, लेकिन आपको एग्जाम में इस पैटर्न का यूज नहीं करना है। हाँ, इसी का एक और कॉन्सेप्ट है, इसको आइए सीखें। देखिए अगला कॉन्सेप्ट इसका ये है, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ यूज करें हु नोज यू, आपको कौन जानता है। ठीक है, अब इसका यदि आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, जो गलत होगा। देखिए बाय हुम, क्यों? क्योंकि हम सबों को बता दिया गया कि हु यदि कहीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा हो तो आप हमेशा उसके बदले यूज करेंगे पैसिव में बाय हुम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे ऐसे बनाते हैं बाय हुम। अब ये यू, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर यू नोन। ठीक है, ऐसा बच्चे बनाते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि नो ये जो वर्ब है इसका यूज जब भी कभी आप पैसिव में करते हैं, नो का प्रयोग जब भी कभी पैसिव में किया जाता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हमें बाय की जगह टू का यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? टू हुम आर यू नोन, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, टू हुम आर यू नोन। ठीक है, इसका आंसर एक और फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ता है ऑप्शन के रूप में। अब देखिए ये जो टू है इसको आप लास्ट में लगा सकते हैं। इसको यदि लास्ट में लगाएंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा हु। क्या बन जाएगा? हु, और बाकी सभी चीजें सेम रहेगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे नोन, और ये जो टू था यहाँ पे लग जाएगा। दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल ही सही है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब जब इस फॉर्मेट में आपके सभी के सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे, अर्थात मान लीजिए कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आंसर तो गलत था। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है, और इसके जो चार के चार ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शंस में से आपको केवल यही वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी अगर कोई टू हुम वाला दिखाई दे रहा है तो वो पूरी तरीके से करेक्ट ना हो, बाय होम वाला दिया हो तो वो सबसे पहले गलत हो जाएगा। अब आपको जो सही लगता है वो ये वाला लग रहा होगा, लेकिन आपको ये टू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा होगा, आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिखाया था कि हु का जब भी कभी पैसे बनाएंगे तो बाय होम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, और एसएससी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और इसी पे आपको आंसर करना पड़ा है कई बार। ठीक है, तो इनको जरूर से याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हु के बाद क्या लिखा है? हु के बाद लिखा है ब्रोक। हु के बाद क्या लिखा है? हु के बाद यहाँ पे देखिए ब्रोक। ब्रोक क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब चूंकि ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात इसका टेंस क्या हो गया? इसका टेंस हो गया पास्ट एंड डिफरेंट। तो पास्ट एंड डिफरेंट का जब भी कभी पैसे बनेगा कैसे बनेगा? वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो भाई, वॉज वर ढूंढो। देखो वॉज वर है क्या? वॉज वर है क्या? नहीं है। वॉज वर है क्या? नहीं है। एक ही जगह वॉज वर, इसके साथ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सीधा उठाइए, करेक्ट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आपको हु दिखाई दिया, हु का पैसिव क्या बना हुआ? बाय होम बना हुआ। तो मैक्सिमम जगहों पे बाय होम का यूज ही होता है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा, अलग अलग वर्ब का यूज जब कभी पैसिव में किया जाता है तो सारे के सारे वर्ब प्रीपोजिशन बाय को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो पैसिव में अपने साथ अलग अलग प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसी में से एक नो भी था। जैसे नो या ऑब्लाइज के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू का, इसी प्रकार से प्लीज हो, सेटिस्फाई हो, इनके साथ हम लोग यूज करते हैं विथ का। कंसिस्ट हो, कंटेंट हो, इनके साथ यूज करते हैं, या इंटरेस्ट हो, इनके साथ यूज करते हैं प्रीपोजिशन इनका। तो ये सब आपको जानने समझने की जरूरत होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं,
अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ही आसान होता है, यदि आपको बाय होम नहीं समझ में आए, हु आपको नहीं समझ में आए, व्हाट आपको नहीं समझ में आए, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना सिखाया है, यानी कि मेन वर्ब को पकड़िए और मेन वर्ब को पकड़ के उसके मदद से आप जो एक्टिव का पैसिव बनाना सीखे हैं हमारे वॉइस के फर्स्ट पार्ट से, बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप अपने वॉइस के सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। हाँ, 1-2 जगहों पे ये आपको सिर्फ़ कुछ एक जगहों पे 1-2 जगहों पे ये आपको थोड़ा-सा साथ देता हुआ नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट दूसरा होता है, मीनिंग, मोड, टेंस और सेंस वाली बात होती है, तो वहाँ पे आपको उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन भी हैं अपने स्लाइड में, तो हम लोग उनको भी देखेंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिड के साथ क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ जब भी कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे तो उसको हम लोग किस टेंस में मानते हैं, उसको मानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लो भाई। देखो वॉज वर है क्या नहीं है, वॉज वर है क्या नहीं है, वॉज वर है क्या नहीं है, एक ही जगह वॉज वर है, सीधा आंसर कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, विल के साथ क्या लगा हुआ, हेल्प। और विल क्या है भाई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका टेंस की बात करें तो इसका टेंस होता है प्रेजेंट, इसका टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। तो फ्यूचर इंडिफरेंट हो या कोई भी मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये एक्टिव का फॉर्मेट होता है। जब भी कभी इसका एक्टिव से पैसिव हम लोग सॉल्व करते हैं तो पैसिव में क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमने आपको वॉइस के पार्ट 1 में बताया था। ठीक है। आ जाइए, ढूंढ ले, विल बी हेल्प्ड या शैल बी हेल्प्ड, ढूंढ लीजिए। यहाँ देखिए शैल बी हेल्प्ड, ये देखिए विल आई बी हेल्प्ड। ठीक है। यहाँ देखिए वुड भी, तो वुड का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखिए विल बी हेल्प्ड, तो इन्हीं तीनों चारों में से कोई होगा। अब यहाँ आ जाइए हु, तो हु का क्या बनेगा, बाय हुम। सब में देखिए बाय हुम लगाए तो यहाँ पे सब सेम होगा। यहाँ देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पे क्या गया, नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो ये सबसे पहले गलत हो गया, क्योंकि किसी भी डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, आई के साथ लगा हुआ यहाँ पे विल, यदि सेल ऑप्शन में न मिले तो हम विल वाले को आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया, इसलिए ये भी गलत है और ये ऑलरेडी गलत है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये परफेक्ट है, तो किसी भी परफेक्ट का पैसे बनाते हैं तो उसमें बिन का यूज करते हैं। आप ढूंढ लो जरा, बिन डिस्ट्रॉयड, बिन डिस्ट्रॉयड है क्या, नहीं है। यहाँ देखिए बिन डिस्ट्रॉयड मिला, बिन डिस्ट्रॉयड मिला, बिन डिस्ट्रॉयड मिला, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे लगा था हैज, यानी कि प्रेजेंट में है, यहाँ पे लगा हैड, तो ये गलत हो गया। अब आज यहाँ पे देखिए हुम हैज लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए बाय हुम नागासाकी हैज, देखिए ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बाद ये नाउन आ गया, तो ये गलत हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। कितना आसान होता है वॉइस के क्वेश्चन को बनाना, ध्यान से देखिए और सीखते रहिए, क्योंकि आपसे गलतियां एग्जाम में यहीं पर होती है। ठीक है। इस क्वेश्चन में, जैसे इस लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे गलतियां कहाँ पे होती है, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है ना, यहाँ पे ये सही है और यहाँ पे ये सही है, इस फॉर्मेट में ये दोनों सही है। अब आपकी आंखें जहाँ पे जाके रुक जाती है, आप उसी को आंसर कर देते हैं, निकल जाते हैं। मतलब ये कि ये डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद ये नाउन या प्रोनाउन आएगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नाउन या प्रोनाउन आएगा, कई बार हम लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो आपसे भी ऐसी गलतियां हो रही होगी यदि आप कहीं से सेट लगा रहे होंगे। ठीक है। तो इन गलतियों को इम्प्रूव कीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या आप कपड़े साफ कर रहे थे, क्या आप कपड़े धो रहे थे। यहाँ पे देखिए वर लगा हुआ है, ये देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो जब भी कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है कंटिन्यूअस में, हम लोग जब भी कभी इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्या यूज करते हैं, बिंग का यूज करते हैं। आ जाइए चेक कर लें, तो यहाँ देखिए बिंग वॉश्ड, बिंग वॉश्ड, बिंग वॉश्ड, बिंग वॉश्ड, सब में बिंग वॉश्ड लगा हुआ है। ठीक है। बाय यू चारों में लगा हुआ है, तो इसके आधार पे हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए ये वॉजवर लगा हुआ है, तो आंसर हमारा वॉजवर वाला ही होगा। तो यहाँ पे देखिए इज, यहाँ पे देखिए हैज, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए, वर द क्लोज, और ये देखिए वॉज द क्लोज, तो क्लोज कैसा है, प्लूरल, इसलिए ये गलत, ये सही हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए हु डिड दिस, अब ये डिड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आंसर कैसे बनेगा, वॉज वर से बनेगा। ठीक है। किससे बनेगा, वॉज वर से बनेगा। आ जाइए ढूंढ लीजिए, वॉज डन, यहाँ देखिए वॉज डन, यहाँ देखिए वॉज डन, यहाँ देखिए वॉज दिस डन।
अब दिस चला जाएगा उस साइड और हु का क्या लिखना होगा, बाय होम लिखना होगा। तो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और बाय हु को आप इंट्रोगेटिव वर्ड को यहाँ लास्ट में नहीं लिख सकते, ठीक है। दिस वॉज डन बाय हु, ठीक है। चलिए आगे देखिए हम लोग, यहाँ देखिए WH इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद प्रोनाउन लिखा है इसलिए ये गलत, WH इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद ये प्रोनाउन इसलिए ये गलत, बाय हुम वाज दिस डन। तो अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए मस्ट और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मस्ट यानी मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब का जब भी कभी पैसे बनाते कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मस्ट बी टेकन। आ जाइए चेक कर लें, मस्ट बी टेकन, देखिए मस्ट बी टेकन सिर्फ एक ऑप्शन है तो सीधा आंसर कीजिए, आगे निकल जाइए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एकदम फटाफट हम लोग को क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लीज, प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। अब ये जो प्लीज क्लोज द डोर है इसमें प्लीज को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपको जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कोई भी आंसर यू आर ऑर्डर टू से शुरू नहीं हो रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हुआ हो, क्या लगा हो, प्लीज या काइंडली यदि किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ हो, तो जब भी कभी आप इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इसका एक्टिव से पैसिव एक ही तरीके से बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज या काइंडली को हम लोग रिमूव कर देते हैं, रिमेनिंग पार्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे चेक कर लें, प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देंगे। अब रिमेनिंग पार्ट का यू आर ऑर्डर टू, तो किसी में यू आर ऑर्डर टू नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद कीजिए जब भी कभी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपको इस प्रकार से देखने को मिले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हम लोग जब भी कभी पैसिव बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। किससे, लेट से बनाते हैं। लेट के बाद क्या लिखते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं बीईबी और फिर इस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसका थर्ड फॉर्म बना के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, लेट के बाद क्या लिखेंगे, द डोर, देखिए लेट द डोर, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बीईबी, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब ये देखिए ये नेगेटिव ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यदि नेगेटिव ऑर्डर का हो तो या तो हम लोग ऑर्डर टू का यूज करके बनाएं या लेट का यूज करके बनाएंगे, तो नॉट का यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग बना रहे थे ओपन द डोर बना रहे थे, ये देखिए ओपन द डोर बना रहे थे हम लोग। अब इसका जब आप बनाएंगे यहाँ पे यदि आप डोंट लगा दें या नेवर लगा दें, डोंट या नेवर का यूज कर लें यहाँ पे इसके पहले, तो यही हो जाता है नेगेटिव ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। तो इसका जब भी कभी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, यदि इसमें ऑब्जेक्ट गिवन हो, यदि ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा तो इसका भी पैसिव बनेगा लेट से, लेट द डोर नॉट बी ओपनड। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते हैं। लेकिन यदि ऑर्डर वाला या प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस हो, यदि इसमें इसका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं हो, तो इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर प्रोहिबिटेड टू, यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। चलिए आते हैं, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, ये डू नॉट से शुरू हुआ यानी कि डोंट से शुरू हो रहा है, इंसल्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो लेट से बनेगा, तो ये दोनों देखते के साथ कैंसिल। अब क्या बनेगा, लेट द पुअर, देखिए लेट द पुअर, इसके बाद क्या आएगा, बी, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इस नॉट का यूज करते हैं इस हेल्पिंग वर्ब के पहले, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मी, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, किससे बनेगा, लेट से। तो जो लेट वाला नहीं होगा वो कैंसिल हो जाएगा, लेट से ही सारे ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। अब लेट का अपना स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, लेट के बाद सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट के बाद आई लिखा इसलिए ये गलत हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि ये नेगेटिव ऑर्डर का है यानी कि ये प्रोहिबिशन का है, रेस्ट्रिक्शन का है, इसलिए इसमें नॉट होना चाहिए था। यहाँ पे नॉट लिखा है सेंटेंस के लास्ट में, जो गलत है, ठीक है। अब देखिए लेट मी नॉट बी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया इस नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो ये हेल्पिंग वर्ब था, इसके पहले आएगा नॉट, तो दोनों में सेम है। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, दोनों ऑप्शन सेम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम आंसर करेंगे अभी ऑप्शन नंबर बी को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शट द डोर एंड लीव। ये देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये ऑर्डर वाला काम कर रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो किससे बनेगा, लेट से बनेगा। और ये देखिए दूसरा जो सेंटेंस है इसमें
सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू से। आ जाइए, तो सबसे पहले लेट से बनेगा, लेट द डोर बी शट। यहाँ देखिए बी शटेड गलत हो गया, बी शट, और यहाँ पे देखिए बी शटेड नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसके आगे देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, यहाँ देखिए यू बी लेफ्ट, तो ये गलत हो गया, सेकंड पार्ट इसका गलत है और सेकंड पार्ट ए का सही है, तो अब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यू आर टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश, ये देखिए इज एम आर के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस ऑलरेडी होता है पैसिव में, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी है पैसिव में। अब इसका एक्टिव बनेगा, एक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा तो ये सेंटेंस चला जाएगा प्रेजेंट इंडिफरेंट में। क्यों, क्योंकि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, ठीक है, तो उसका जब भी कभी पैसिव बनाते इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अब हमें ढूंढने की जरूरत है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट चेक करें, यहाँ देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये देखिए इज एम आर के साथ फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी गलत है ये। लेडी टीचेज ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। अगला देखिए यू टीचर्स इंग्लिश ईयर, यहाँ भी दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें बनाते कैसे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट था तो एक ऑब्जेक्ट आप बाहर निकालिए थे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा आपका अंतर में बचा हुआ था, तो यही बनेगा हमारा आंसर, अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, ये बनेगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये वाला क्यों नहीं कर रहे हैं, यू टीच, ठीक है, क्योंकि यू कौन है ये पता नहीं है। अब लेडी टीचर्स, ये लेडी कौन सी है पता नहीं है, लेकिन टीचर क्या है, इसका कॉमन सब्जेक्ट है, टीचर क्या हो गया यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट हो गया। तो यदि किसी एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई ऐसा वर्ड हो जो कॉमन सब्जेक्ट हो, तो कॉमन सब्जेक्ट का पैसिव में आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्विनाइन टेस्ट बीटर। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम में से मैक्सिमम लोगों से गलती होती है, अर्थात 99% बच्चे इसमें गलती करके ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका टेंस क्या है, तो इसका टेंस है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो टेंस हो गया इसका प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब प्रेजेंट इंडिफरेंट का जब भी कभी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इज एम आर लगा के बनेगा। अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए सब में इज एम आर आपको दिखाई दे रहा है, इसका बनाते कैसे हैं, तो बनाते सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर ये जो लिखा होता है एडजेक्टिव इसको लिखते हैं, इन दोनों के बीच में लगाते हैं इज एम आर। क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। तो क्विनाइन इज बीटर, क्विनाइन इज बीटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं व्हेन, व्हेन के बाद लगाते हैं हम लोग इट, और इट के बाद यहाँ जो इज लिखा हुआ, इस इज की जगह आप वॉज का यूज कर सकते हैं, या पास्ट इंडिफरेंट का यूज आप कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, व्हेन इट इज टेस्टेड, या आप यहाँ पे लिख सकते थे व्हेन इट वाज टेस्टेड, या आप ये भी लिख सकते थे व्हेन टेस्टेड, सब का सब सही माना जाता है, ठीक है। तो इसके वाले टेंस में आपको लिबर्टी है, ग्रामर आपको लिबर्टी दे रखा है, आपको आज़ादी दे रखा है, इन तीनों में से किसी फॉर्मेट का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इस वाले को आपको अकॉर्डिंग टू दिस टेंस ही यूज करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं चूंकि नेचर या हैबिट को बता रहे होते हैं, इसलिए इस केस में हम लोग हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट एंड डिफरेंट। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट एंड डिफरेंट का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। देखिए आगे किसी भी क्वेश्चन में व्हेन का यूज नहीं किया गया है, व्हेन इट इज टेस्टेड या व्हेन टेस्टेड ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जब भी कभी पूछे जाते हैं, हम में से मैक्सिमम बच्चों से गलतियां होती हैं, इसलिए इनको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट अम्यूज्ड यू। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वैसे ही जैसे आप हु को ट्रीट करते थे। तो व्हाट का यूज यदि कहीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हाट की जगह आप लिखेंगे बाय व्हाट। तो देखिए इसमें बाय नहीं लगा इसलिए गलत हो गया, बाय व्हाट बाय व्हाट। अब ये क्या है, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, अम्यूज्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर लगा के बनेगा। वॉज वर है नहीं है, वॉज वर है नहीं है, एक ही सेंटेंस है जिसमें वॉज वर है, सीधा उठाओ आंसर करो आगे बढ़ो, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने, हैव दिस लॉक ब्रोकन, क्या ये जो लॉक है इसको तोड़ दिया गया।
अब इसमें देखिए इसकी शुरुआत हो रही है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो इसको बनना चाहिए था लेट से। अब आ जाइए देख लीजिए, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, तो इसका आंसर ऐसा बनना चाहिए था। अभी देखिए हैव ब्रोकन दिस लॉक बी, ये हमारा आंसर होगा नहीं। गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, किसी को इस लॉक को तोड़ने दो, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ब्रेक दिस लॉक, तो ये भी ऑर्डर का लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो। अब एक ही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आप सभी बच्चों को डाउट होगा। फिर आप याद कीजिए, हमने आपको पिछले क्लास से बता रखा है मीनिंग, मोड, टेंस और सेंस। तो मीनिंग, मोड और टेंस ये 3 चीज़ें वॉइस में चेंज नहीं करनी चाहिए। चौथा लगा के हम लोग नरेशन में पढ़ते, तो नरेशन की बात हम लोग नरेशन में करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकदम इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है? चलिए अब आते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले आप सोचिए। अब ये क्या है? ये एक प्रकार का सजेशन होगा या एक प्रकार का एडवाइस होगा या एक प्रकार का प्रपोजल होगा। तो सजेशन, एडवाइस, प्रपोजल से रिलेटेड आइए हम लोग आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। ये देखिए रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है नहीं। लेट थिंकिंग, इसका कोई यूज नहीं है। लेट स्पीकिंग, लेट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता नहीं, इसलिए ये दोनों गलत हैं। अब ये एक ही आंसर हो गया, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने के पहले आपको सलाह दी जाती है कि बोलने के पहले आप सोच लिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कितना मजा आ रहा होगा, सारे के सारे एकदम एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यू मस्ट हिट, अब ये मस्ट और हिट यानी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव कैसे बनेगा? मॉडल प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो हिट है इसका थर्ड फॉर्म भी हिट ही होता है, जैसे सट का थर्ड फॉर्म सट होता है, ठीक है, न कि सटेड होता है। आ जाइए आप सीधा मस्ट बी ढूंढ लो, देखो मस्ट बी, ये देखिए मस्ट बी हिट, ये देखिए मस्ट बी हिट, यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब आ जाइए चेक कर ले, ये क्या था? ऑब्जेक्ट, तो ये चला जाएगा पहले, दोनों क्वेश्चन में ये पहले लगा हुआ है। ठीक है, द नेल मस्ट बी हिट, ऐसा होना चाहिए, द नेल मस्ट बी हिट, ये नहीं लिखा, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, तो ये कॉम्प्लीमेंट था, ये यहीं पर रहेगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा फंसाने का प्रयास करेंगे, बाकी सब नॉर्मल मिलेंगे आपको। यहाँ आते हैं अगले क्वेश्चन में, दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, ये वही बात है जैसे अभी क्विनाइन वाला हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, आ जाइए, तो इसका भी आंसर वैसे ही बनाते हैं, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज फेल्ट, इस तरीके से। अब चूंकि ये मैंगोज है तो हम लोग इट का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग दे का प्रयोग करेंगे या दोज का प्रयोग करेंगे। आ जाइए चेक करें, तो दोज मैंगोज आर स्वीट, देखिए दोज मैंगोज आर स्वीट, तो ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे वर आ गया, ये गलत, यहाँ पे स्मेल्ट आ गया, ये गलत। व्हेन दे आर स्मेल्ट, ये देखिए व्हेन दे आर स्मेल्ट, व्हेन दे आर स्मेली, ये होगा नहीं, स्मेल होगा नहीं, तो आंसर बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बना? क्योंकि दे आर स्मेल्ट यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसे मार के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, यहाँ देखिए बीईबी के साथ आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कहीं भी बीईबी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव में। बनाना क्या होगा? एक्टिव। अब इसका जब एक्टिव बनेगा तो लेट के साथ लगा हुआ, यानी ये ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा, प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस होगा, तो नॉट कहीं नहीं है, नॉट होता तो प्रोहिबिशन में हम लोग इसको कन्वर्ट करते। तो फिलहाल हम लोग इसको किस में रखेंगे? लेट देखते के साथ कैंसल, विल गिव ये पहले कैंसल। अब आपका क्या बनेगा? तो गिव से बनेगा भाई, तो गिव अ चांस फॉर एवरीवन, गिव एवरीवन अ चांस, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डू नॉट मेक अ नॉइज, ये आ गया नेगेटिव का यानी प्रोहिबिशन का। अब देखिए डू नॉट से शुरू हो रहा है, ये मेक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यदि है तो किससे बनेगा? लेट से बनेगा। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, आ जाइए ढूंढ लीजिए, लेट अ नॉइज बी मेड नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये होगा नहीं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू होता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, तो यहाँ पे नॉट टू का यूज नहीं किया इसलिए ये भी गलत है, ये पहले से गलत है। यहाँ पे देखिए, अब यदि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू नहीं लिखा हो, यानी कि आप यहाँ पे यदि ऑर्डर का यूज नहीं किए हो, तो आप फॉरबिड का यूज कर सकते हैं। किसका? फॉरबिड का यूज कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे ऑर्डर का या फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं तो आप इसके साथ यहाँ पे लगाते हैं टू, और टू को लगाने के बाद इसका जो डोंट या नेवर होता है उसको हटा देना होता है, बाकी सबको एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है। ठीक है,
चलिए, तो आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आर दे नॉट चीटिंग अस, क्या वे लोग हमें चीट नहीं कर रहे थे? तो आपको करना क्या है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आप बिंग चीटेड का यूज कर लीजिए, ढूंढ लो बिंग चीटेड, ये देखो बिंग चीटेड, ठीक है, ये गलत हो गया। अब इसका टेंस आप चेक कर लीजिए, इज एम आर के साथ था, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो ये अस उधर चला जाएगा, अस उधर जाएगा, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का। आर वी नॉट बिंग चीटेड, आर नॉट वी, तो ये गलत हो गया। आर वी बिंग नॉट चीटेड, ये गलत है। आर वी ये नेगेटिव है ही नहीं, तो एक ही आंसर बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। द रूम वॉज क्लीन्ड, ये देखिए वॉज वर्ब के साथ क्या लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑलरेडी ये पैसिव में। इसका एक्टिव कैसे बनेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके बनेगा, आ जाइए ढूंढ लो, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्लीन्ड, ये देखिए सूट लग गया, ये देखिए क्लीन्ड, और ये देखिए क्लीन्ड, ठीक है। द रूम वॉज क्लीन्ड, यानी कि रूम जो था साफ सुथरा था, यानी कोई ना कोई आके उसको साफ किया होगा। चूंकि यहाँ पे बाई का यूज नहीं किया है, विदाउट प्रीपोजिशन, न तो यहाँ पे किसी का प्रीपोजिशन यूज किया है, ना तो कोई प्रीपोजिशन यूज किया है, और ना ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, अर्थात इसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो कोई कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। आइए ढूंढे, समवन कॉमन सब्जेक्ट होता है। द रूम शुड बी, शुड का यहाँ कोई जरूरत नहीं। आई क्लीन्ड द रूम, मैंने रूम को साफ किया, यदि आई होता तो यहाँ पे बाई में लिखा होता, ऐसा है नहीं। द क्लीनर मतलब जो साफ करने वाला था, क्लीन्ड द रूम, तो यदि क्लीनर होता तो ये भी लिखा होता, तो अब ये भी नहीं है। अब आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि समवन क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो यदि किसी भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि कोई ऐसा वर्ड हो जो कॉमन सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसका पैसिव में हम लोग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और इस कड़ी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वन बॉडी या थिंग वाले शब्दों का। इनके बाद जैसे कि पुलिस हो गया, या प्रोनाउन के रूप में वी या दे का यूज किया जाता है, तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन को बनाते समय। तो आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले कुछ और नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।